हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से जेके एसएसबी एमएमपीएचडब्ल्यू एफएमपीएचडब्ल्यू नर्सिंग एड के लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। इस कोर्स के अंडर आज जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेक्चर नंबर 2 रहेगा और आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार इस स्क्रीन पर देख लीजिए कि आप हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी की अगर बात करेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी होती है ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं, उनका एक सेम इंटरेस्ट होता है, सेम लैंग्वेज होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन, उनका एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, उनकी सेम इंटरेस्ट होती है और उनका जो है सेम लैंग्वेज भी उनकी होती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो विलेज कम्युनिटी हमारी बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगी। मान लीजिए कोई विलेज है, विलेज को हम एक कम्युनिटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक विलेज जो होता है इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं और इसमें जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये जो लोग रहते हैं किसी विलेज में, किसी गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं, इनकी एक दूसरे के साथ अच्छी इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन के साथ साथ इनके बिलीफ्स, इनके इंटरेस्ट, इनके जो ख्यालात होते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी सेम इंटरेस्ट और सेम बिलीफ होती है। इसके साथ साथ इनकी जो है सेम लैंग्वेज भी होती है, चाहे कश्मीरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, तो इनकी सेम लैंग्वेज भी होती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक विलेज को भी हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। कम्युनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझना यहाँ पे, क्योंकि आगे जो भी हमने कंसेप्ट सीखने हैं वो कम्युनिटी से ही सीखने हैं। जो भी टॉपिक हमने आगे पढ़ना है वो कम्युनिटी के रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कम्युनिटी जो होती है, एग्जांपल मैंने विलेज की ले ली, तो विलेज जो है एक कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पीपल होते हैं, किसी गांव में बहुत सारे पीपल रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, उसके साथ साथ उनके ख्यालात मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज भी सेम होती है, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं कि अगर हम कोई हेल्थ केयर कम्युनिटी को उनके घर में दे दे, होम बेस्ड केयर हेल्थ केयर दे दे, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अगर हम बात करेंगे कि गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या है, फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ कम्युनिटी, कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है ये हम देते हैं बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ कम्युनिटी। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा यहाँ पे कि बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ कम्युनिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कम्युनिटी में, किसी विलेज में है, एक डिजीज़ हो गई है, जैसे हेपेटाइटिस ए फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ हो गई है हेपेटाइटिस ए। आपको मैं बताऊं कि हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरस होता है जो हमारे लिवर में इन्फेक्शन कर रहा है। जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ए होता है तो उसके लिवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और वो बीमार पड़ता है। हेपेटाइटिस ए एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो अगर किसी कम्युनिटी में हेपेटाइटिस ए का वायरस हो गया, वहाँ पे बहुत सारे केसेस, किसी विलेज में बहुत सारे केसेस हेपेटाइटिस ए के आ गए, तो उनकी डिमांड क्या रहती है उस टाइम, उनकी नीड क्या रहती है, उनकी ज़रूरत ये है कि उनको हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस ए हो गया तो उनको क्या है कि उनको हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी? एक तो हेल्थ एजुकेशन देनी है इनको कि आप हेपेटाइटिस ए को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ए हुआ है कम्युनिटी में, उसको हम हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यही हेल्थ सर्विस जो है ये हम देते हैं बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसी का मीनिंग है कि हम नीड्स, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कम्युनिटी जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देते हैं। दूसरा गोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि अगर किसी पर्सन को सफ़रिंग ज़्यादा है, मान लीजिए किसी पर्सन को कैंसर है कम्युनिटी में, या किसी पर्सन को ऐसी ड्रेडफुल डिजीज़ है उसकी वजह से उसको बहुत सारी सफ़रिंग है, तो उस सफ़रिंग को मिनिमाइज़ करना, क्योंकि हम वो होम बेस्ड केयर देते हैं, तो उस सफ़रिंग को मिनिमाइज़ करना वो भी एक जो है गोल रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तीसरा है डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज़। हम लोगों को समझाते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो ये भी एक गोल रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और चौथा है रेस्टोर हेल्थ, कि अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हुई है वो अपना हेल्थ कैसे रेस्टोर कर सके, उसका हेल्थ हम कैसे रेस्टोर कर सके, उसको हेल्थ सर्विसेज देंगे जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेस्टोर हेल्थ।
अगर हम बात करें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है इसके कौन कौन से आस्पेक्ट्स हैं, मेन कौन कौन से सर्विसेज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देते हैं। फर्स्ट इज़ हेल्थ प्रमोशन, उसके बाद हेल्थ प्रिवेंशन और हेल्थ रेस्टोरेशन। अगर हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन की, तो हेल्थ प्रमोशन में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक जो है फिज़िकली पर्सन जो है ठीक होना चाहिए, मेंटली पर्सन ठीक होना चाहिए और सोशली भी पर्सन जो है ठीक होना चाहिए। तो हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू हम कम्युनिटी में लोगों को समझाते हैं कि वो फिज़िकल हेल्थ कैसे मेंटेन करके रख सके, जैसे कि वो अच्छी एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा डाइट वो ले कंज्यूम करे, तो उसके साथ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन रह जाएगी। मेंटली हेल्दी रहने के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं कि ये हम हेल्थ प्रमोशन में करते हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप मेंटली हेल्दी कैसे रह सकते हो। हम लोगों को बताते हैं कि अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना लाए, कोई स्ट्रेस ना लाए, कोई डिप्रेशन ना हो अपनी दिमाग में, तब जाके आप मेंटली हेल्दी रह सकते हो। और सोशली उनको हम जो है एजुकेट करते हैं कि अपना सोशल हेल्थ जो है वो आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो कि आप सोसाइटी के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखें, तब जाके आप सोशली हेल्दी रहोगे। मीन्स हेल्थ प्रमोशन में हम उनको सिखाते हैं कि वो फिज़िकल हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखे, मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखे और सोशल हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखे। ये है फर्स्ट आस्पेक्ट दिस हेल्थ प्रमोशन। उसके बाद आता है हेल्थ प्रिवेंशन। दूसरा आस्पेक्ट जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है दैट इज़ हेल्थ प्रिवेंशन। हेल्थ प्रिवेंशन में हम 3 चीज़ें करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड इज़ टर्शियरी प्रिवेंशन। ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हम आगे डिटेल में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू हम हेल्थ प्रिवेंशन कैसे करते हैं। फर्स्ट जब प्राइमरी प्रिवेंशन हम करते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि हम डिजीज़ होने से ही बचाते हैं। पहले ही हम क्या करते हैं कि वो प्रिवेंशन लेते हैं ताकि डिजीज़ कोई हो ही ना। इसकी आपकी एक सिंपल एग्जांपल रहेगी, वो वैक्सीनेशन की एग्जांपल रहेगी कि हम इम्यूनाइजेशन जब करते हैं, मान लीजिए जब हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो उसको उम्र भर कभी पोलियो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि हम पहले ही, हमने जब पोलियो वैक्सीन दे दी, हमने पहले ही पोलियो को प्रिवेंट करके रखा है, उस डिजीज़ को प्रिवेंट करके रखा है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू हम प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे देते हैं कि डिजीज़ हो ही ना, पहले ही हम प्रिवेंशन करते हैं कि डिजीज़ हो ही ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी कम्युनिटी में कोई बीमार है, जो कोई किसी की डिजीज़ ऐसी है कि वो आगे जाके उसकी सीरियस बन सकती है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर किसी कम्युनिटी में कोई कैंसर पेशेंट है, उसका स्टेज 1 कैंसर है, तो उसका कैंसर आगे ना बढ़े, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में ना चेंज हो जाए, तो उसको हम पहले ही ट्रीटमेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उस पर्सन को। उसके बाद उसको हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, ताकि उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज पे ही मिले कि आगे इसकी डिजीज़ जो है ज़्यादा सीरियस ना हो, कि अल्टीमेटली इसकी डेथ हो सकती है। तो हम पहले ही क्या करते हैं कि डिजीज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ साथ जब हमने डिजीज़ फाइंड आउट की है तो उसके साथ साथ उसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसकी डिजीज़ आगे जाके सीरियस ना बने। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। और हेल्थ प्रिवेंशन में टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ क्रॉनिक डिजीज़ होती है, अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक डिजीज़ होती है तो उसको हम मैनेज करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है किसी पर्सन को, तो उसको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, उसको हम इंसुलिन देते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी टर्शियरी प्रिवेंशन करते हैं। मीन्स उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम अच्छी कर देते हैं ताकि वो भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, वो भी अपनी डेली एक्टिविटी कर सके। तो सिंपली आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हेल्थ प्रिवेंशन होता है, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है और टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम डिजीज़ होने से बचाते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि अगर किसी को डिजीज़ हुई है उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रेडफुल बन सकती है आगे। और टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन। तीसरा जो आस्पेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, दैट इज़ हेल्थ रेस्टोरेशन है। अगर कोई पर्सन जो है पहले हेल्दी था लेकिन उसको कोई डिजीज़ हुई,
अब उसको कोई डिजीज़ हुई है तो उसको वापस उसी हेल्थ कंडीशन में लेके आना। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है पहले हेल्दी था, अपना काम, अपना ऑक्यूपेशन, अपना जॉब वो अच्छी तरीके से करता था, लेकिन अचानक उसको डिजीज़ हो गई है। तो डिजीज़ होने की वजह से वो अपना ऑक्यूपेशन, अपना जॉब नहीं कर पाता है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, उसको हम हेल्थ सर्विसेज देते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो वापस अपनी हेल्थ कंडीशन पे आ जाए। उसको हम बोलते हैं हेल्थ रेस्टोरेशन। तो 3 आस्पेक्ट्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, हम 3 आस्पेक्ट्स है यहाँ पे। एक तो हेल्थ प्रमोशन करते हैं हम, दूसरा जो है हेल्थ प्रिवेंशन करते हैं, और तीसरा जो है हेल्थ रेस्टोरेशन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिलीवर करने के लिए एक पर्सनल होता है हमारा, जो इसका नाम होता है आशा, ASHA। आशा इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका क्या काम होता है कि एक लिंक एक्ट करती है बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर। जो कम्युनिटी में अगर कोई बीमार होता है तो उसको हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ रास्ता दिखाना, यही आशा का काम होता है। जो एक आशा होती है इसकी एज जो वेरी करती है, दैट इज़ 25 to 45 ईयर्स तक इसकी एज होती है। और एक आशा जो है 1000 पॉपुलेशन को की डिटेल होती है एक आशा के पास। आशा एक लिंक एक्ट करती है बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। तो अब तक हमने कम्युनिटी सीखा है कि कम्युनिटी एक विलेज होता है जिसमें गांव जो होता है तो उसमें लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। उसके बाद हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में सीखा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो हम होम बेस्ड केयर देते हैं कम्युनिटी में, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 3 आस्पेक्ट्स है, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन और हेल्थ रेस्टोरेशन। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज़ लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर क्या होता है वो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए कोई पर्सन बीमार हो गया, तो कम्युनिटी में अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो या तो वो सब सेंटर में जाता है क्योंकि नज़दीक उसको यहाँ सब सेंटर पड़ता है, या फिर PHC उसका जो है नज़दीक पड़ता है। या तो वो सब सेंटर की तरफ जाता है या PHC, क्योंकि सब सेंटर ही पेरिफेरल सेंटर होता है जहाँ पे ये पेशेंट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी केयर की तरफ जाता है। अगर कोई पर्सन जो है बीमार होता है या वो PHC में जाता है या सब सेंटर में जाता है। अगर प्राइमरी केयर में, सब सेंटर में या PHC में उसका ट्रीटमेंट हुआ, मीन्स वहाँ पे वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे वो मेडिसिन है जो उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो उसको रेफ़र करते हैं सेकेंडरी केयर की तरफ। सेकेंडरी केयर मीन्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC की तरफ हम उसको रेफ़र करते हैं अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट ना हो। तो सेकेंडरी केयर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर इसको वो ट्रीटमेंट ना मिला या वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ना है कि वो उसको कोई टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल MRI, CT स्कैन या बाकी चीज़ जो, या कोई ऐसा टेस्ट है जो वहाँ पे नहीं हो सकता है, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो सेकेंडरी केयर पे नहीं हो सकता है, तो उसको हम रेफ़र करते हैं टर्शियरी केयर में, दैट इज़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जो हमारे GMCs गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं तो उनको हम बोलते हैं टर्शियरी केयर। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेडिकल केयर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ट्रीटमेंट। पहले बेसिक ट्रीटमेंट पे गया था सब सेंटर पे, वहाँ से रेफ़र हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ। तो मीनस कि पहले बेसिक केयर सब सेंटर पे दी जा सकती थी इसको, उसके बाद अगर इसको कोई एडवांस्ड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ ऐसी है जो ज़्यादा सीरियस है, तो उसको सेकेंडरी से लेकर टर्शियरी केयर में रेफ़र किया जाता है। तो रेफरल सिस्टम में पहले पर्सन जो है सब सेंटर पे जाता है, उसके बाद PHC पे जाता है, उसके बाद अगर PHC में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ठीक ना हो, मतलब उतनी ज़्यादा ना हो, तो उसके बाद उसको रेफ़र किया जाता है CHC की तरफ। अगर CHC में वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और अल्टीमेटली उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर कि पहले पर्सन जो है प्राइमरी केयर में चला जाता है, वहाँ पे अगर उसको ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है वो सेकेंडरी केयर में जाता है, और अगर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो वो टर्शियरी केयर में चला जाता है। तो अगर हम प्राइमरी केयर की बात करें सब सेंटर और PHC की, तो अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि सब सेंटर क्या होता है और इसका स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो अगर हम सब सेंटर की बात करें, ये फर्स्ट कंटैक्ट होता है पीपल और हेल्थ केयर डिलीवरी में, या हम इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक पर्सन बीमार होता है तो उसका नज़दीक यही सब सेंटर पड़ता है। कि अगर कोई पर्सन कम्युनिटी में, किसी विलेज में, किसी गांव में
बीमार होता है तो पहले वो सब सेंटर पे ही जाता है, क्योंकि सब सेंटर इसको नज़दीक पड़ता है। अगर हम सब सेंटर की बात करें तो हिली एरियाज़ में 3000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है, और अगर प्लेन एरिया हो तो 5000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। आपको मैं एक चीज़ एडिशनल बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सब सेंटर्स है ये अब सब सेंटर्स नहीं रहे, ये अब अपग्रेड हो चुके हैं। तो उनको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इसमें एक स्टाफ ऐड हो गया है, दैट इज़ CHO जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, एक स्टाफ जो है इसमें ऐड हुआ है CHO, क्योंकि ये अपग्रेड हो चुका है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप A होता है और दूसरा टाइप B होता है। तो टाइप A में हर कोई एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन डिलीवरी वहाँ पे कंडक्ट नहीं की जाती है टाइप A सब सेंटर में। इसी तरीके से अगर हम टाइप B सब सेंटर की बात करेंगे तो इसमें डिलीवरी कंडक्ट होती है। तो यही डिफरेंस मेन है कि टाइप A सब सेंटर में डिलीवरी नहीं होती है और टाइप B सब सेंटर में डिलीवरी होती है। और टाइप A सब सेंटर में जो है 0 बेडेड होता है, इसमें कोई बेड नहीं होता है, लेकिन टाइप B सब सेंटर में 1 बेडेड होता है, मीन्स इसमें 1 बेड होता है। नेक्स्ट अगर हम स्टाफिंग पैटर्न की बात करें, स्टाफिंग पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर हम सब सेंटर A की बात करें स्टाफिंग पैटर्न में, तो मेल हेल्थ वर्कर इसमें 1 होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर इसमें 1 होता है, एक सफाई कर्मचारी होता है जो पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम नहीं, ये पार्ट टाइम आता है सब सेंटर पे। तो टोटल स्टाफ इसके 3 होते हैं जो सब सेंटर A होता है। अगर हम सब सेंटर B की बात करें तो मेल हेल्थ वर्कर 1 होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर इसमें यहाँ पे 2 होते हैं। तो यहाँ पे 1 ही होता है सब सेंटर A में, लेकिन सब सेंटर B में फीमेल हेल्थ वर्कर 2 होते हैं। और जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है वो फुल टाइम होता है यहाँ पे जो सब सेंटर B होता है। तो ये याद रखने पॉइंट्स कि जो सब सेंटर A में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी आता है, लेकिन सब सेंटर B में जो सफाई कर्मचारी है वो फुल टाइम आ जाता है। तो टोटल इसके स्टाफ, क्योंकि फीमेल हेल्थ वर्कर 2 होते हैं यहाँ पे 1 ही होती है, तो टोटल जो सब सेंटर B के स्टाफ होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। तो ये भी डिफरेंस याद रखनी है कि सब सेंटर A में टोटल स्टाफ 3 होते हैं, लेकिन सब सेंटर B में टोटल स्टाफ 4 होते हैं। तो ये था सब सेंटर। अब हम यहाँ पे PHC के बारे में पढ़ेंगे कि PHC क्या होता है। एक PHC जो होता है ये 6 बेडेड होता है, 6 बेडेड होता है एक PHC। वेरी करता है, 4 to 10 बेड्स भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो एक PHC जो होता है ये 6 बेडेड होता है। तो PHC को हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंटैक्ट बिटवीन मेडिकल ऑफिसर एंड पीपल, कि जो लोग होते हैं पहले डॉक्टर के पास PHC में ही जाते हैं, क्योंकि सब सेंटर में डॉक्टर नहीं होता है, मेडिकल ऑफिसर में नहीं होता है। तो पहले डॉक्टर के पास PHC में ही जाता है कि वहाँ पे उसका कांटेक्ट डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर से होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सब सेंटर है वो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन पीपल एंड हेल्थ केयर डिलीवरी है, लेकिन PHC जो होता है ये फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन MO एंड पीपल होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब सेंटर में फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन पीपल एंड हेल्थ केयर डिलीवरी होता है, और जो PHC होता है ये फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन MO एंड पीपल होता है। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि जो PHC जो कवर करता है वो 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन जो है PHC कवर करता है। और इसका इंचार्ज जो मेडिकल ऑफिसर होता है, इसमें भी 2 तरह के 2 टाइप्स होते हैं PHC, टाइप A और टाइप B। स्टाफिंग पैटर्न की अगर आप बात करेंगे PHC में, तो टाइप A में मेडिकल ऑफिसर 1 होता है, उसके बाद नर्स मिडवाइफ जो है 1 होती है, इसके साथ साथ फार्मासिस्ट 1 होते हैं, हेल्थ वर्कर 1 होता है, हेल्थ एजुकेटर 1, हेल्थ असिस्टेंट 1, हेल्थ असिस्टेंट एक और होता है, उसके साथ साथ UDC 1, LDC 1, लैब टेक्नीशियन 1, ड्राइवर 1 और क्लास 4th जो वर्कर होते हैं वो 4 होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो PHC की जो स्टाफिंग पैटर्न होता है वो 15 होते हैं। तो टाइप B में यही स्टाफ होता है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स 2 होते हैं। इसका मतलब इसमें ऐड और हो गया, मीन जो टाइप A में जितने स्टाफ्स थे, टाइप A में फॉर एग्जांपल 15 स्टाफ्स थे, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा टाइप B में, मीनस 16 स्टाफ्स होंगे यहाँ पे टाइप B में। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइप A में 15 स्टाफ होते हैं, लेकिन टाइप B PHC जो है वहाँ पे 16 स्टाफ होते हैं। तो ये था सब सेंटर और PHC। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है इसकी पॉपुलेशन कितनी कवर होती है, जितना कम पॉपुलेशन हो दिस मीन्स की हिली एरिया, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो दिस मीन्स प्लेन एरिया। तो कम्युनिटी हेल्थ
जो सेंटर है इसकी कितनी पॉपुलेशन ये कवर करता है, दैट इज़ 80,000 ये हिली एरिया में कवर करता है और 1,20,000 जो है प्लेन एरियाज़ में ये कवर करता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FRU भी बोलते हैं इसको, सिंपल में इसको एब्रीवेशन में FRU भी बोलते हैं। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही रहता है। इसमें सर्जरीज़ होती है, इसके साथ साथ 24 आवर डिलीवरी होती है, वहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल केयर होता है क्योंकि वहाँ पे वो स्टाफ प्रेजेंट होता है। फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कोई स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ करनी है तो वो भी होता है यहाँ पे। न्यू बॉर्न केयर होता है, सेफ अबॉर्शन होती है। नेशनल प्रोग्राम्स जो है वो इसके थ्रू हो जाते हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं, तो या ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम होता है, तो वो CHC के थ्रू होता है क्योंकि ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स भी करते हैं। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल केयर जो होता है वो CHC के थ्रू ही होता है। और केयर ऑफ सिक चिल्ड्रंस की, अगर कोई जो चिल्ड्रन है बीमार है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो चल नहीं सकता है या उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो वहाँ पे मैनेज हो सकती है CHC लेवल पे, तो वहाँ पे ये अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम स्टाफिंग पैटर्न की बात करें CHC में, एक BMO होता है, उसके साथ साथ फिजिशियन, ऑब्स्टेट्रिकल गायनिकोलॉजी एक डॉक्टर होता है, एनेस्थीस्ट, MO आयुष, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स स्पेशलिस्ट होता है, सर्जन एक होता है, पीडियाट्रिशियन एक होता है, डेंटल सर्जन एक होता है और मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे 2 होते हैं। नर्सिंग स्टाफ 10 होता है और फार्मासिस्ट जो है आयुष के फार्मासिस्ट है 1 होते हैं। रेडियोग्राफर यहाँ पे एक होता है जो एक्सरे बाकी जो चीज़ होती है, रेडियोलॉजिस्ट कंसर्नर जो भी होता है। एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, कोल्ड चेन असिस्टेंट होता है एक, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर जो रिहेबिलिटेशन में मदद करना कि हेल्थ रेस्टोरेशन में जो मदद करता है। फार्मासिस्ट एक होता है, लैब टेक्नीशियन 2, डेंटल टेक्नीशियन 1, OT टेक्नीशियन 1, काउंसलर 1, रजिस्ट्रेशन क्लर्क 2, अकाउंट असिस्टेंट एक होता है, ड्रेसर 1, ड्राइवर 1, कंप्यूटर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1, वार्ड बाय इसमें 5 होता है। टोटल इसमें स्टाफिंग पैटर्न जो है CHC में 46, आपने ज़्यादा जो है टोटल ही यहाँ पे याद रखने की, टोटल स्टाफ कितना है CHC में, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CHC में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी जो स्टाफ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन टोटल यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हमने पढ़ा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए, एक तो हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि कम्युनिटी क्या होती है, उसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है और इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने आशा के बारे में पढ़ा कि आशा जो एक लिंक होती है बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके बाद लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी केयर कौन सा होता है, सेकेंडरी केयर कौन सा होता है और टर्शियरी केयर कौन सा होता है। नेक्स्ट हमने सब सेंटर के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि इसमें स्टाफिंग पैटर्न क्या है और इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ है। PHC के बारे में पढ़ा है, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ है, उसका कौन सा जो स्टाफिंग पैटर्न है। उसके बाद हमने CHC के बारे में पढ़ा कि CHC जो 80,000 जो है हिली एरियाज़ में कवर करते हैं और 1,20,000 जो है प्लेन एरियाज़ में कवर करते हैं। तो उसके बाद उसके स्टाफिंग पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा। होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, सो थैंक यू सो मच।